हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं एक और रिवर्सिबल डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन जो है जेंट स्वेटर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स पर आप इसे डाल सकते हैं, जैसे कि लेडीज़ कार्डिगन्स, स्वेटर्स, पुलोवर्स, टॉप्स, बेबी सेट्स पे डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर्स, कार्डिगन्स पे डाल सकते हैं, हर चीज़ पर डाल सकते हैं, ब्लैंकेट्स पर डाल सकते हैं। बहुत आसान डिज़ाइन है और जल्दी जल्दी ये बनने वाला डिज़ाइन है। 24 रोज 24 रोज का ये रिपीट पैटर्न है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो फंदे हैं वो हमने लेने हैं 10 के मल्टीपल में, 10 + 10 इस तरह से। और जब इस तरह से फंदे ले लेंगे उसके बाद लास्ट में हमने 7 फंदे और बनाने हैं और उसके बाद 2 फंदे और बनाने हैं एजेस के लिए। तो 10 के मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद हमने 9 फंदे इस पैटर्न के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं। तो ये जो है एक साइड इसकी इस तरह से बनके तैयार होती है और इसकी जो दूसरी साइड है वो इस तरह से बनके तैयार होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये साइड अच्छी लगती है तो आप इसे फ्रंट में रख सकते हैं और डिजाइन हम इस साइड ही डालेंगे। जब हम ये डिजाइन डालेंगे तो इस साइड की जो रोज होंगी उस पे हम डिजाइन डालेंगे। सिर्फ सीधे और उल्टे फंदों का ये पूरा डिजाइन है। बहुत मुश्किल डिजाइन नहीं है, बहुत ही आसान है। और ये वाली जो साइड है उस पर हमने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बनाकर कंप्लीट करना है। तो जैसे कि मैंने ये प्रोजेक्ट पर यहाँ पे डाला हुआ है, तो ये मैंने जो है साइड ये रॉन्ग साइड पे रखी हुई है और ये जो साइड है इसे मैंने फ्रंट साइड पे रखा हुआ है। तो ये अगर आपको फ्रंट पे रखना है तो आप रो 1 जो है वो इस साइड से शुरू करेंगे और अगर आपको ये वाली रो फ्रंट पे रखनी है तो आप रॉन्ग साइड पे जो है रो 1 शुरू कर दीजिए। तो इस पैटर्न के लिए रो 1 हमने इस साइड से बनानी है और इस पैटर्न के लिए हमने रो 1 जो है रॉन्ग साइड से बनानी है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत आसानी से ये बनता जाता है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने 10 के मल्टीपल में 10 ही फंदे लिए हुए हैं, 10 ही फंदे लिए हुए हैं और उसके बाद जो है वो 9 फंदे और बनाए हुए हैं। तो ये टोटल जो है 19 फंदे हैं। तो मैं इस डिज़ाइन को 19 फंदों पर बना के आपको बताऊंगी। तो देखिए जैसे कि ये 24 रोज का 24 रोज का रिपीट पैटर्न है। तो आप देखिए रो 1 हम फ्रंट साइड पे बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। तो पहला फंदा तो हम हर बार जो है दोनों तरफ से स्लिप कर लिया करेंगे। उसके बाद देखिए 3 फंदे बनाएंगे हम उल्टे। इस तरह से। तो ये हमने 3 फंदे उल्टे बना लिए हैं और 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब हम एक फंदा बनाएंगे सीधा। उसके बाद 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। उसके बाद एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो देखिए जब हम ये ऐसे छोड़ देंगे तो इसके अलावा देखिए ये 2 4 6 8 10 ये हमारे 10 फंदे बनते हैं। देखिए 3 उल्टे 1 सीधा, 4 उल्टे 1 सीधा और 1 उल्टा। तो ये जैसे हमने बनाए हैं वैसे ही हम सारे 10-10 फंदे जो है बनाएंगे। और रो 1 देखेंगे अगर आप पूरी सिलाई इस तरह से बनाएंगे तो देखिए शुरू में एक फंदा स्लिप करने के बाद 3 फंदे उल्टे आएंगे और फिर 1 सीधा 4 उल्टे, 1 सीधा 4 उल्टे, 1 सीधा 4 उल्टे, इस तरह से आते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास इस तरह से साइड के फंदे आएंगे 4 उल्टे उल्टे। तो अब देखिए ये 10 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब इन्हीं 10 फंदों को रिपीट करते जाइए और जो हमारे पास लास्ट में 9 फंदे बच जाते हैं, 8 फंदे बच जाएंगे, उन्हें देखिए हमने किस तरह से बनाना है। तो उन्हें बनाने के लिए देखिए हमने 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर लास्ट में 4 फंदे बच जाएंगे, वो चारों के चारों हम इस तरह से उल्टे उल्टे बनाएंगे।
तो हर 4-4 फंदे के बाद एक एक फंदा जो है सीधा सीधा बनाना है। तो बहुत ही आसान है ये वाली रो। और उसके बाद आते हैं हम रॉन्ग साइड की रो। देखिए रॉन्ग साइड पे जो फंदा हमें जैसे नजर आएगा हमने उसे वैसे ही बनाना है। जो हमें सीधा नजर आएगा उसे सीधा बनाएंगे और जो उल्टा नजर आएगा उसे हम उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो रॉन्ग साइड पे सारी की सारी रोज हमने इस तरह से वर्क करनी है कि सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बना के हमने रॉन्ग साइड कंप्लीट करते जाना है। तो इसे हम बना लेते हैं। तो अब आ गए हैं हम थर्ड रो पे। तो इसे देखिए किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद 2 फंदे हम बुनेंगे उल्टे, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब हम धागा पीछे करके एक फंदा ये वाला जो उल्टा नजर आ रहा है इसे बनाएंगे सीधा, और ये जो सीधा नजर आ रहा है इसे बनाएंगे उल्टा, और एक और फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे। तब ये डिजाइन जो है हमारा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम 7 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो ये 7 फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा फंदे बना लिए हैं। तो देखिए पहला फंदा स्लिप किया है, इसे छोड़ दीजिए। 2 4 6 8 10, यहाँ तक हमारे 10 फंदे होते हैं। देखिए 2 उल्टे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर 5 उल्टे। तो हमने ये 10 फंदे जो है रिपीट करते जाना है। और लास्ट वाले जो है फंदे 8 वो हमने किस तरह से बनाने हैं। तो 2 देखिए हमने बना लिए हैं, और जब हम इन दोनों को बना लेंगे तो ये 5 + 2 7 हो जाते हैं। तो 2 डिजाइन के बीच में भी 7 उल्टे फंदे आ जाते हैं। तो 2 उल्टे बना लिए हैं, उसके बाद एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा बनाएंगे ऐसे। उसके बाद 3 फंदे रह जाएंगे, उन तीनों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। रो 4 सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ और यहाँ वाला डिजाइन जो है वो जब हम ये डिजाइन कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे हम बीच में जो है यहाँ पे ये वाले पॉइंट पर इस तरह का डिब्बी वाला डिजाइन जो है वो बनाएंगे। तो ये देखिए ये जो है इस तरह से नजर आएगा अभी। तो रो 5 देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। तो ये डिब्बी जो है वो बड़ी होती जाएगी और फिर बाद में उसको डिक्रीज करते जाएंगे। तो इसके लिए देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा हम बनाएंगे उल्टा, उसके बाद एक फंदा ये वाला अब हम सीधा बनाएंगे, फिर जो सीधा नजर आ रहा है इसे उल्टा बनाएंगे, फिर एक सीधा बनाएंगे, एक उल्टा और एक सीधा ऐसे। तो देखिए इस बार हमने 3 फंदे सीधे बनाए हैं। पहले हमने 1 बनाए, फिर 2 बनाए, अब 3 सीधे बने हैं। और इसके बाद हम 5 फंदे देखिए 2 डिजाइन के बीच में 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। तो इसके बाद फिर से हमने ऐसे ही करना है। लास्ट वाले जो 8 फंदे रह जाएंगे उन पर इसी तरह से डिजाइन डालना है। तो एक सीधा, फिर जो सीधा नजर आ रहा है उसे उल्टा बनाएंगे, फिर एक सीधा बनाएंगे, एक उल्टा, एक सीधा, इस तरह से। लास्ट में 2 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो ये 5th रो जो है वो हम इस तरह से बनाएंगे और 6th रो सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए अब 7वीं सिलाई। अब देखिए यहाँ पे 1 सीधा, फिर 2 सीधे, फिर 3 सीधे हैं, और इस बार हमने 4 सीधे बनाने हैं। देखिए एक बार जब आप ये ध्यान से इस डिजाइन को शुरू करेंगे तो आप जो है ये डिजाइन जो है खुद ब खुद आपको बनाना आ जाएगा। और एक बार आप वीडियो को फॉलो करेंगे आप आराम से उसके बाद जो है पूरे प्रोजेक्ट पर आसानी से इसको डाल सकते हैं। बहुत ही आसान डिजाइन है। तो एक फंदा स्लिप करने के बाद देखिए हमने एक उल्टा फंदा सीधा बनाना है और फिर सीधा जो दिख रहा है उसे उल्टा बनाना है। इस तरह से हमने 4 सीधे फंदे बनाने हैं इस बार, और बीच में उल्टे उल्टे फंदे को बुनते जाना है।
ऐसे। उसके बाद 3 फंदे उल्टे बनाएंगे अब हम यहाँ पे। तो ये 10 फंदे जैसे हमने बनाए हैं वैसे रिपीट करेंगे और लास्ट में हम ये 8 फंदे किस तरह से बनाएंगे। देखिए, पहला सीधा, वो सेम शुरू के 8 फंदों की तरह होंगे। एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और ये एक सीधा। तो इस तरह से 4 हमने जो है सीधे फंदे बनाए हैं और बीच में एक एक उल्टा फंदा है और लास्ट वाला फंदा हम उल्टा ही बना लेते हैं एंड स्टिच ऐसे। और अब 8th रो हम कंप्लीट कर लेंगे सीधे पे सीधा और उल्टे पर उल्टा। तो 8 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद ये देखिए, ये डिब्बी जो है वो शुरू में और एंड पर ये हमारी आधी आधी बन जाती हैं। देखिए, और बीच में 3 फंदे जो हैं, 2 डिजाइन के बीच में 3 फंदे उल्टे रहते हैं। तो ये कभी 3 रह जाएंगे, उसके बाद 5 रह जाएंगे और फिर 7 रह जाएंगे, फिर 7 से फिर 5, 3 इस तरह से होते जाएंगे। तो अब जब हम इसे डिक्रीज करना शुरू करेंगे तो बीच में ये जो 3 फंदे हैं, अब फिर ये 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। उसके नेक्स्ट फ्रंट साइड रो पे ये 7 बनाएंगे। तो इस तरह से बीच के उल्टे उल्टे फंदे चलते जाएंगे और अब हम ये डिब्बी जो है डिक्रीज करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए पहला फंदा हम कर लेंगे स्लिप। उसके बाद देखिए, एक सीधा फंदा नजर आ रहा है, इसे बुनेंगे उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, उल्टा और ये 2, 3 फंदे उल्टे। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10। तो ये 10 फंदे हमने जैसे बनाए वैसे रिपीट करते जाएंगे और एंड वाले जो है 8 फंदे हम शुरू के 8 फंदों की तरह बनाएंगे। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर एक उल्टा और एज स्टिच हम उल्टा ही बना लेंगे ऐसे। तो इस बार जो है हमारे सीधे फंदे जो है 1, 2, 3 रह जाएंगे। उसके बाद 10th रो हम बना लेंगे। तो 10 सिलाइयां कंप्लीट हो गई हैं और अब आते हैं 11वीं सिलाई। 11th रो, पहला फंदा करेंगे स्लिप। उसके बाद एक उल्टा फंदा नजर आएगा, इसे हम उल्टा ही बनाएंगे और एक सीधा फंदा नजर आ रहा है, इस बार हम इसे भी उल्टा बनाएंगे ऐसे। और उसके बाद एक सीधा बनाएंगे। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा। तो इस बार जो है सीधे फंदे हम 2 ही बनाएंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पे 5 फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ हमारे ये 10 फंदे होते हैं, ये हमने रिपीट करने हैं और एंड वाले 8 फंदे हमने शुरू के 8 फंदों की तरह बनाने हैं। 2 उल्टे फंदे, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर लास्ट के 3 फंदे हम उल्टे ही बना लेंगे एज स्टिच के साथ ऐसे। तो ये हमारी 11th रो जो है हमने इस तरह से बनानी है और 12th रो बना लेंगे फिर। तो 12 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद 13वीं सिलाई देखिए 13th रो किस तरह से बनाएंगे। 13th रो जो है वो सेम हमारी रो 1 की तरह बनेगी। देखिए कैसे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3 इस तरह से। फिर धागा पीछे करके हम ये एक फंदा सीधा बनाएंगे। उसके बाद 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4। फिर एक फंदा जो है सीधा बनाएंगे और ये बीच में सीधा फंदा देखिए इस फंदे की सीधाई में आता है
और अब इस वाले फंदे पर हमारी नेक्स्ट डिब्बी जो है, ये वाला डिजाइन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा और ये वाला क्लोज हो जाएगा। इसके बाद 4 फंदे उल्टे, तो ये वाली रो में भी हम हर 4 फंदे के बाद एक फंदा जो है वो सीधा सीधा बना के इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो 4 फंदे उल्टे, फिर एक सीधा, फिर एंड वाले 4 फंदे उल्टे, और इसके बाद 14th रो बना लेंगे हम। अब देखिए 15वीं सिलाई पर हम क्या करेंगे, 15th रो पे पहला फंदा स्लिप करने के बाद 7 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस पे देखिए हम इस तरह से बनाएंगे तो ये वाली डिब्बी हमारी क्लोज हो चुकी है, पूरी बन चुकी है। और अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो जहाँ पे ये सीधे सीधे फंदे आते जाएंगे उसके आसपास जो है इस तरह से फंदे पड़ते जाएंगे, तो आपको फंदों को गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डिजाइन इस तरह से खुद ब खुद आगे चलता जाएगा और आपको बहुत ही आसानी से ये जल्दी जल्दी बनाने में हेल्प हो जाएगी। तो उसके बाद लास्ट वाले हम 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और एक एज स्टिच है उसे भी हम उल्टा ही बना लेंगे। तो ये हमने जो है 15वीं सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली। अब 16th रो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब बनाएंगे हम 17th रो, 17वीं सिलाई। तो इस पर देखिए हमने क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और स्लिप करने के बाद नेक्स्ट फंदा हमने सीधा बनाना है। इस पर हमारा ये जो डिजाइन है वो साइड में हल्का सा डिजाइन पड़ेगा इस तरह से। तो ये एक फंदा सीधा बना लिया है, उसके बाद धागा आगे करेंगे और 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5 इस तरह से। अब हमने एक सीधा बनाना है, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो इस तरह से हमने 3 फंदे इस बार सीधे सीधे बनाने हैं और उसके बाद 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 और उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे और एज स्टिच हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो ये हम 17th रो जो है इस तरह से बनाएंगे और ये शुरू में लास्ट में जो है एक सीधे फंदे का ध्यान रखना है। उसके बाद हम 18th रो बना लेंगे। तो 18 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और अब आते हैं 19th रो, 19वीं सिलाई। तो पहला फंदा स्लिप, उसके बाद जो सीधा फंदा हमने पहले बुना था उसे इस बार उल्टा बुनेंगे और उसके आगे वाला एक फंदा हम सीधा बुनेंगे ऐसे। इसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे और उसके बाद यहाँ पे इस बार हम देखिए 4 फंदे सीधे बुनेंगे। तो यहाँ पे हम एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर उल्टा फंदा, फिर दूसरा सीधा फंदा, फिर एक उल्टा फंदा, फिर तीसरा सीधा फंदा, एक उल्टा और ये चौथा सीधा फंदा इस तरह से। तो ये हम डिब्बी जो है इस तरह से कर लेंगे और इसके बाद 4 सीधे फंदे हो गए हैं। इसके अगले रो पे जो है इसको डिक्रीज करना शुरू करेंगे और बीच में हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और उसके बाद एक फंदा सीधा, एक उल्टा बनाएंगे और एज स्टिच हम उल्टा ही बना लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारी जो है ये 19th रो इस तरह से बनेगी और 20th रो हम बना लेते हैं। तो ये 20 सिलाई के बाद ये डिजाइन इस तरह से नजर आएगा और अब हमने ये बीच में जो इस तरह से हमारी 2 डिजाइन के बीच में ये डिब्बी पड़ती जाएगी उसे रिड्यूस करते डिक्रीज करते जाना है हमने। तो अब देखिए हमने क्या करना है, 21वीं सिलाई 21st रो, पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर जो सीधा फंदा है उसे इस बार उल्टा बुन लेंगे
इस तरह से। और ये जो 3 फंदे उल्टे हैं इन्हें उल्टा बुन लेंगे और ये एक सीधा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से इस बार ये उल्टे फंदे 5 आ जाएंगे। और अब हमने एक सीधा, एक उल्टा, दूसरा सीधा, एक उल्टा और ये तीसरा सीधा फंदा बनाना है। और यह इस बार हमारे 3 फंदे उल्टे सीधे होंगे। और इसके बाद 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और उसके बाद एक फंदा सीधा और एज स्टिच हम उल्टा बना लेते हैं। तो ये जो है हमारी 21वीं सिलाई इस तरह से बनेगी। और उसके बाद 22वीं सिलाई 22वीं रो हम बना लेते हैं। तो अब आ गए हैं हम 23rd रो 23वीं सिलाई पे। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करने के बाद 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये 7 फंदे हमने बुन लिए। अब हमने एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा फंदा बुनना है ऐसे। उसके बाद एंड में हमारे पास 7 उल्टे फंदे और एक एज स्टिच आ जाएगा। तो एंड में हमारे पास 8 उल्टे फंदे आ जाएंगे ऐसे। तो ये हमारी जो है 23वीं सिलाई जो है इस तरह से बनेगी। इसके बाद 24वीं सिलाई बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है अब हमने 24 सिलाइयाँ पूरी कंप्लीट कर ली हैं। और इसके बाद देखिए जो डब्बी बनी है, अब ये साइड के 2 फंदे जो हैं उल्टे बनेंगे और एक सीधा बनेगा। और इसके बाद जो है हमने रो 1 को फिर से बनाना है। रो 1 से ये 24 रो तक हमने फिर से रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से जब बनाएंगे तो जैसे हमने पहले किया है और यहाँ पे बीच में भी किया है, एक फंदा स्लिप करने के बाद 3 फंदे उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर एक सीधा, फिर 4 उल्टे, फिर एक सीधा, 4 उल्टे और लास्ट में 4 उल्टे इस तरह से आएंगे। तो अब इन्हीं 24 रोज को जो है वो रिपीट करते जाना है और ये जो है डिजाइन बनाते जाना है। बहुत ही अच्छा डिजाइन बनता है देखिए दोनों तरफ से। तो कोई भी साइड आप जो है वो रख सकते हैं और रिवर्सिबल पैटर्न बना सकते हैं। इससे शॉल्स मफलर्स बनाएंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। और फ्रेंड्स ये सिर्फ 24 रोज का रिपीट पैटर्न है और तो बहुत ही आसान है देखिए। और इसे आगे जो है ये खुद ब खुद याद हो जाता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। तो अब ये जो है ये मैंने एक प्रोजेक्ट पर बनाया हुआ है। तो ये दोनों ही साइड इसकी बहुत ही अच्छी बनती जाती है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ इसे 3 बार बनाया हुआ है, 1 2 3। तो 3 बार में ही जो है मेरा ये लेंथ काफ़ी आ गई है और ये बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको ये पैटर्न कैसे लगता है ये ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है, पैटर्न पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।